समझ में नहीं आ रहा। रॉयटर्स बता रहा है कि 50,000 सैनिकों की टुकड़ी जो है वो पहुंच रही है मिडिल ईस्ट में। पेंटागन की तरफ से स्टेटमेंट आ रहा है कि भाई पैराट्रूपर्स जो हैं उनकी भी एक यूनिट वहां पहुंच रही है। तो खबरें तो ऐसी आ रही हैं और ईरान की तरफ से खबर आ रही है कि भाई पता नहीं किससे बात कर रहे हैं। जब हमारी पूरी रिजीम खत्म कर दी तो बात किससे कर रहे हैं? कार्तिक गौर साहब, आपके पास मिडिल ईस्ट से क्या खबरें आ रही हैं? दुबई में किस तरह की हलचल है? पिना, सबसे पहले तो थैंक यू, नमस्ते टू एवरीबॉडी। रिलेटेड टू ट्रम्प, मैं एक चीज कहना चाहता हूं जो मैं काफी बार कहता हूं कि भाई हो सकता है कि ट्रम्प उतना स्मार्ट नहीं है जितना वो अपने आप को खुद समझता है, लेकिन डेफिनेटली वो उतना बेवकूफ नहीं है जितना लोग उसको समझते हैं। सो वी हैव टू कीप दैट इन माइंड। ही इज वेरी वेरी नोन, जैसे हम इंडिया की भाषा में बोले तो लेफ्ट का इंडिकेटर देके वो राइट टर्न ले लेगा, एंड ही इज वेरी नोन टू डू दैट। As far as the geopolitical situation is concerned, people like to believe कि ईरान इज विनिंग। ठीक है, वो हम कह सकते हैं कि भाई कांग्रेस की तरह एक मॉरल विक्ट्री उसको मिल रही है, बिकॉज इवन इफ दे सर्वाइव इट्स अ विक्ट्री, ऑल दोस लॉजिक इज फाइन। बट अगर आप अमेरिकन कॉन्सेप्ट से देखें या अमेरिकन स्लैश इजरायली माइंडसेट को देखें तो टेक्निकली इट्स अ विन विन सिचुएशन, मोर सो फॉर द अमेरिकन्स। अगर आज के टाइम में पीस भी हो जाता है तो तलवार तो लटकती है, और अगर तलवार लटकी रहती है तो फिर किसका फायदा है? उसमें भी अमेरिका का फायदा है। ऐसा नहीं है कि मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज आर गोइंग टू गो टू चाइना और रशिया टू सीक नेट नेट यू शुड बी आवर सिक्योरिटी प्रोवाइडर। दैट्स नॉट गोइंग टू हैपन बिकॉज बोथ ऑफ देम आर वेरी क्लोज टू ईरान। सो इन अ वे, एट अ सर्टेन लेवल, CIA, मुझे मास्टर स्ट्रोक कहना अच्छा नहीं लगता बिकॉज इट्स सो वेग टर्म, लेकिन इन अ वे दे हैव प्लेड इट वेरी स्मार्ट, एंड आई वुड से इजरायली माइंड ऑल्सो, कि विथ वन स्ट्रोक दे हैव आइसोलेटेड ईरान बिग वे। आप मेरे को बताओ कि यूएई ने इतना हेल्प किया ईरान को, स्पेशली 500,000, क्लोज टू 500,000 पीपल स्टे इन यूएई, दे आर फ्लरिशिंग हियर। देयर आर हॉस्पिटल्स, जो इरानियन हॉस्पिटल्स है, ईरान को तो इतना सपोर्ट किया यूएई में, इंक्लूडिंग पेमेंट गेटवेज एंड एवरीथिंग। अभी ये सब होने के बाद, जहां पे उनके राष्ट्रपति एक बार बोलते हैं कि भाई देयर विल बी नो मिसाइल्स, और आधे घंटे के बाद मिसाइल्स आती है, तो यूएई एंड द गल्फ कंट्रीज हैव लॉस्ट अ फ्रेंड फॉर एवर, आई वुड से, एटलीस्ट। नहीं, वो तो फ्रेंड कह रहा है कि आप अमेरिका का साथ छोड़ दीजिए, अमेरिका को आउट कीजिए, सब मुस्लिम मुल्क बनकर अपनी रक्षा खुद करते हैं, यूनिटी ग्रुप बनाते हैं जिसका सर्वे सर्वा ईरान होगा। वो तो ये भी प्रपोजल दे रहा है ना। वो तो होगा नहीं ना। अगर इतना अच्छा दोस्त था तो फिर ये प्रपोजल मान लेना था। जो जो ये तो सब जानते हैं ना कि संघर्ष की लड़ाई है मिडिल ईस्ट में सऊदी और ईरान के बीच में। जो कहानी इतनी भी सिंपल नहीं है कार्तिक गौर साहब। हाँ, सॉरी, मैं कह रही हूँ कहानी इतनी भी सिंपल नहीं है। हाँ, वही कहानी सिंपल नहीं है, लेकिन जो सुपारी लेके बैठा है उसको तो बॉडीगार्ड नहीं बनाएगा ना मिडिल ईस्ट। सुपारी किसके लिए है? ऑब्वियसली द वे दे हैव थ्रोन, क्योंकि देखो, हाँ। जो भी पंगा था वो तो उनका इसराइल के साथ था। इसके हाँ। पहले भी जब 12 डे वॉर हुआ था, दे वर ऑल थ्रोइंग मिसाइल्स टू इसराइल। तो मिडिल ईस्ट के साथ तो कुछ लेना देना नहीं है, स्पेशली व्हेन दे सेड दैट वी आर नॉट गोइंग टू अलाउ यूएस टू यूज अवर एयर बेसिस। तो किसी भी एयर बेसिस से अगर कोई अटैक ईरान के तरफ नहीं हो रहा है तो देयर वाज नो लॉजिक फॉर देम टू बी अटैकिंग अबू धाबी, यूएई एंड रियाद एंड एवरीवेयर एल्स। तो ईरान हैज लॉस्ट आउट। बाद में ऐसी भी खबरें आई कि कुछ मिसाइलों की कि जहां पर गल्फ कंट्रीज के बेसिस जो हैं वो यूज हुए, इससे भी इस तरह की भी खबरें आई हैं मीडिया में, उससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। बहरहाल आरजू, क्या वाकई में भाई कहानी इतनी सी सिंपल है जितनी यहाँ पे कार्तिक गौर साहब दिखा रहे हैं कि भाई सब अच्छा है, ईरान तो हमारा बहुत प्यारा दोस्त था? सऊदी का कभी ईरान दोस्त हुआ है सही मायनों में? कभी भी? देखिए, सऊदीज और ईरान की मुझे नहीं लगता कि कभी भी कोई बहुत दोस्ती रही है। वो एक मजबूरी कह सकते हैं आप, जिसकी वजह से दोनों साथ में दिखाई दिए थे। लेकिन डेफिनेटली जो बेसिस दे रखी थी इन लोगों ने गल्फ कंट्रीज में अमेरिका को, उसी को हिट किया है ईरान ने। और मुझे लगता है कि यहाँ पर ऐसा नहीं है कि यूएई ने बहुत मदद की थी ईरान की तो ईरान ने ये कर दिया, क्योंकि जितनी भी गल्फ कंट्रीज हैं, चाहे वो सऊदीया हो, चाहे कोवैत, कतर या कुछ भी, उन्होंने जो अमेरिकन बेसिस हैं उसी को हिट किया है, अमेरिका को ही टारगेट किया है, अमेरिकन कंपनीज को ही टारगेट किया है। और शायद अमेरिका का या ट्रम्प का ख्याल था कि वो कुछ कर नहीं पाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और जितनी भी उनकी पावर थी, जितना भी वो कर पाए ईरान की तरफ से, वो ऐसा किया गया। इसलिए कि जो अमेरिका ने किया, मैं उसको भी बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती कि ये कोई तरीका नहीं है कि आप जाकर ये कह कर के जी हमने गवर्नमेंट चेंज करनी है, रिजीम चेंज का कह के, और आप इस तरह से लोगों को मार डालें। ये भी कोई सही स्टेप नहीं था अमेरिका का। और मेरे ख्याल है यहाँ पर
उनको एक तरह से वो जो कहते हैं ना, लेने के देने पड़ गए। उन्होंने सोचा कि ये तो बड़ी जल्दी हमारे काबू में आ जाएंगे, कंट्रोल में आ जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और इस वक्त ईरान, ठीक है, आप हो सकते हैं ईरान को बहुत डैमेज कर दें, कर भी दिया है, लेकिन ईरान तब भी जो है वो उठकर लड़ रहा है। और ये चीज़ शायद किसी और इस्लामिक कंट्री के अंदर नहीं है। ये जितने भी गल्फ कंट्रीज हैं, चाहे इनका ऑयल का बिजनेस हो, चाहे जो मर्जी हो, उनके पास पैसा बहुत है, लेकिन हिम्मत नहीं है इनके अंदर कि ये उठकर अमेरिका को या इसराइल को जवाब दे सके। यहाँ पर ये लड़ाई जो है ये सिर्फ इसराइल और ईरान की नहीं है, बीच में अमेरिका पूरी तरीके से रोल प्ले कर रहा है, हर तरह से इसराइल का साथ दे रहा है। और जो कुछ हो रहा है, मेरा ख्याल है कि इसकी इसकी उम्मीद आरजू, किसी क्या ने नहीं रखी। वो दिन भी दूर नहीं है जब पाकिस्तान को चुनना होगा, ईरान या सऊदी? क्योंकि जिस तरह से लगातार सऊदी और तमाम गल्फ कंट्रीज को निशाना बनाया जा रहा है, इस तरह की भी खबरें वहां पे मीडिया में आ रही हैं कि भाई अब हमें जवाब देना होगा, अब हमें रिटेलिएट करना होगा, अब हमें उतने ही एग्रेसिव मोड में आना होगा जिस मोड में ईरान है, क्योंकि वो रुकने या समझने वाला है ही नहीं। तो अगर ऐसा होता है तो अब वो दिन भी दूर नहीं है, काउंटडाउन शुरू हो गया है जब पाकिस्तान को चॉइसेस बनानी है कि भाई ईरान या फिर सऊदी। देखिए, हो सकता है कि वो टाइम आ जाए। वैसे तो पाकिस्तान बैलेंस करने की कोशिश करेगा, लेकिन अगर नहीं कर पाया तो मेरा ख्याल है ऐसी सूरत में इनको ईरान को सपोर्ट कर लेना चाहिए। इसलिए कि सऊदी से तो हमें पैसा मिलता है ना, उसका क्या हम किसी और से ले लेंगे, तो वो तो इतनी टेंशन नहीं है। लेकिन ये कि अगर ईरान को गुस्सा आ गया तो आपने देखा ईरान ने फिर गल्फ कंट्रीज का क्या हाल किया है। तो इसलिए मेरा ख्याल है यहाँ पर इन लोगों को बहुत ज्यादा सोच समझ के पॉलिसी बनानी होगी। बॉर्डर भी लगा हुआ है, तो ऐसे में ज्यादा हमले होंगे, तेज हमले होंगे। अमेरिका बाद में मदद करने के लिए आएगा, लेकिन पहले जान बचेगी, तभी तो पैसे चाहिए होंगे। अमेरिका मदद करने नहीं आएगा। नहीं अमेरिका आएगा। ने बांग्लादेश के वक्त भी नहीं आया था। आपको याद होगा कि जो हम लोगों ने पढ़ा है कि कहा गया था कि अमेरिका जो है वो आएगा और मदद करेगा 71 में, लेकिन वो आज तक नहीं आए। तो अमेरिका ने कभी किसी की मदद नहीं की सिवाय अपने। जी ठीक है।